रवि की माँ अपनी बहू से कहती है, पड़ोस वाले शर्मा जी की बहू दहेज में कितना कुछ लेकर आई है और एक तुम हो जो अपने घर से खाली हाथ लिए हमारे पल्ले पड़ गईं। तभी विनीता बहू अपनी सास से डरते हुए कहती है, माँ जी, आपको तो मेरे घर की हालत का पता है। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। आपने और बाबूजी ने भी तो यही कहा था कि आपको मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, और आपने ही कहा था कि लड़की हम 2 जोड़ी कपड़ों में ही ले जाएंगे। विनीता एक गरीब किसान की बेटी है जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले ही पास के गांव के जमींदार राम प्रसाद के लड़के रवि से हुई थी। रवि बीए तक पढ़ा हुआ था, जबकि विनीता अपने घर के खराब हालातों के कारण 12वीं तक ही पढ़ पाई थी। मगर विनीता अच्छे संस्कारों में रवि और उसके परिवार से बहुत अच्छी थी। जमींदार के घर से जब विनीता के लिए रिश्ते की बात आई तो उसके माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि उनकी बेटी के तो भाग ही खुल गए। शादी से पहले ऊंची ऊंची बातें करने वाले जमींदार के परिवार की असलियत का पता विनीता को तब चला जब उसके सास ससुर उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। जब विनीता ने इसके बारे में रवि से कहा तो रवि कहता है, इसमें गलत बात क्या है? विनीता, माँ और बाबूजी ठीक ही तो कहते हैं। अगर हमने कुछ नहीं मांगा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पिताजी कुछ भी नहीं देंगे। उन्हें कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए था। हम गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। उसी दिन विनीता ने अपने पति का बदला हुआ चेहरा देखकर सारी बातें चिट्ठी के जरिए अपने पिता को बताती है और उन्हें मिलने को कहती है। विनीता के पिता जब उससे मिलने उसके ससुराल जाते हैं तो विनीता के सास ससुर और उसका पति विनीता के पिता की बेइज्जती करते हैं। जब विनीता के पिता उनसे कहते हैं कि वह कुछ भी करके उनकी सारी मांगें पूरी कर देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कर्ज उठाना पड़े, तब विनीता रोते हुए अपने पिता से कर्ज लेने से मना करती है। मगर उसके ससुराल वालों के सामने उसकी एक ना चली। दिन गुजरते रहे और विनीता के ससुराल वालों का उसे दहेज के लिए मजबूर करना और भी बढ़ता गया। अब बात मारपीट तक आ चुकी थी। एक दिन जब विनीता को उसके गांव में रहने वाला मुंह बोला भाई मिला तो उसने बताया कि उसके पिता अपना घर बेचने की बात कर रहे थे। उसकी यह बात सुनकर विनीता बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू बहने लगे। तभी उसने एक चिट्ठी लिखी और अपने मुंह बोले भाई को दे दी और कहा, यह चिट्ठी मेरे पिताजी को दे देना। चिट्ठी जब उसके पिता के पास पहुंची तो उन्होंने उससे ही यानी विनीता के मुंह बोले भाई से चिट्ठी पढ़ने को कहा। जब वह चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है तो चिट्ठी में यह लिखा होता है कि कर्ज से कंधे झुके न सर झुके शर्म से। बाबुल, तेरी बेटी तो अर्थी पर निकली है अपने घर से, और उस किसान की बेटी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, कभी भी दहेज के लिए किसी के माता पिता को या अपनी पत्नी को कभी मजबूर ना करें, क्योंकि दोस्तों हर घर में एक ना एक बेटी ज़रूर होती है। आज तुम किसी को मजबूर करोगे, कल कोई और भी आपको मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह दर्द भरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।